बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी जो कविता है। कक्षा 9 के विद्यार्थी, जो भी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कविता है, जो कवित्व छंद में है। तो और बड़े ही भावपूर्ण ढंग से, मनोहारी ढंग से भारतेंदु जी ने जो है इस प्रेम माधुरी कविता में वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। यानी जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो क्या क्या दशाएं होती हैं, उसका वर्णन बड़ा ही मनोहारी किया है। प्यारे बच्चों, ये जो कविता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है, जिसका जो है हम आप सभी को शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ सब कुछ एक ही वीडियो में बताएंगे। आज इस वीडियो में हमने जो है एक ही पद जो है उसका सेलेक्ट किया है, जिसको हम बड़े ही ढंग से, बड़े ही मनोहारी ढंग से आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम जो है कविता को पढ़ लेते हैं कि कूके लागी कोयल कदम बन पे बैठ फेर, कूके लागे कोयल कदम बन पे बैठ फेर, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे, कूके लागे कोयल कदम बन पे बैठ फेर, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे। अब बोले लागे दादुरु मयूर लागे नाचे फेरी, बोले लागे दादुरु मयूर लागे नाचे फेरी, और देख के संयोगी जन, देख के संयोगी जन ही हर से लगे, देख के संयोगी जन ही हर से लगे। बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया है इस कविता में भारतेंदु जी ने। तो देख के संजोगी जन ही सर से लगे, और देख के संजोगी जन ही सर से लगे, और भाई देख के संजोगी जन ही सर से लगे, हरि भई भूमि सिरी पावन चलन लागी, हरि भई भूमि सिरी पावन चलन लागी, लाखी हरिचंद फेरी प्राण तर से लगे, लाखी हरिचंद फेरी प्राण तर से लगे, और फेरी झूम झूम बरसा के ऋतु आई फेरी, फेरी झूम झूम बरसा के ऋतु आई फेरी, और बादर निगोड़े झुक झुक बरसे लगे, बादर निगोड़े झुक झुक बरसे लगे। यहाँ पर जो है वर्षा ऋतु का जब आगमन हो जाता है, देखिए यहाँ पर दो भाव दिए गए हैं। एक तो जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा को चले जाते हैं और गोपियों की विरह वेदना क्या होती है, हृदय की पीड़ा क्या होती है, उसका वर्णन किया। और दूसरी ओर जो है जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में एक सामान्य व्यक्ति की क्या दशा हो जाती है, उसका वर्णन किया। तो सबसे पहले हम जो है इसका संदर्भ समझ लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के जो है कवित्व छंद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, जो उनके प्रेम माधुरी शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित छंदों में से उद्धृत है। तो प्रसंग क्या है इसका, हम प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग में यही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंदु जी ने दो तरह के भावों का वर्णन किया है। एक तो जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा को चले जाते हैं, तो यहाँ पर गोकुल में ब्रज की गोपिकाओं की क्या विरह क्या दशा होती है, विरह वेदना होती है, हृदय की पीड़ा
को व्यक्त किया है। और दूसरी ओर मथुरा से भगवान श्री कृष्ण लौट नहीं पाते हैं कि वर्षा ऋतु आ जाती है, तो उस वर्षा ऋतु का वर्णन किया। तो एक बार फिर से इसको हम पढ़ लेते हैं कि कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठ फेर, कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठ फेर, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे, और धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे, बोले लगे दादुरु मयूर लगे नाचे फेर, बोले लगे दादुरु मयूर लगे नाचे फेर, और देखी के संजोगी जन ही हर से लगे, देखी के संयोगी जन ही हर से लगे, हरि भई भूमि सिरी पावन चलन लागी, हरि भई भूमि सिरी पावन चलन लागी, और लखी हरिचंद फेरी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तर से लगे, लखी हरिचंद, लखी हरिचंद फेरी प्राण तर से लगे, और फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेर, फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेर, बादरे निगोड़े झुकी झुकी बरसे लगे, बादरे निगोड़े झुकी झुकी बरसे लगे। अब इसकी जो है हम व्याख्या समझ लेते हैं। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फिर, देखिए कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फिर, यानी कूके लगी यानी बोलने लगी। कोयले जो कोयल हैं ये कदम्ब के वृक्षों पर बैठ करके बोलने लगी। कब? जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो जो कोयल होती है ना, कोयल जो बोलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ही सुहावन लगता है, सुहावना दिन हो जाता है। तो कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फिर, यानी जो कोयल वर्षा ऋतु के आगमन पर जो कोयल पक्षी है वो अपनी बड़ी मधुर आवाज में बोलने लगती है, कदम्ब के वृक्षों पर बैठ करके बोलना शुरू कर देती है। धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे, और जब वर्षा ऋतु आ जाती है, वर्षा ऋतु होती है यानी बरसात होती है, तो पेड़ के जितने भी पत्ते होते हैं सभी बरसात होने से बढ़िया धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो इसलिए भारतेंदु जी ने लिखा कि धोए धोए पात, यानी जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो सभी धुल जाते हैं, और हिल हिल करके तरसे लगे, यानी सुशोभित होने लगते हैं। हिल हिल करके, है ना, इधर उधर हिल डुल करके सुशोभित होने लगते हैं। और जो बरसात होती है तो आप लोग देखते होंगे कि जो है जो मेढक होते हैं ना, दादुर मेढक, क्या होता है, बोलने लगते हैं, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचन फेर, है नाचन फेर, यानी मेढक बोलने लगते हैं और मोर नाचने लगते हैं। और देख के संजोगी जन ही हंसने लगे, और संजोगी जन का मतलब होता है जो पति पत्नी यानी जोड़े के साथ एक साथ रहते हो, यानी प्रेमी और प्रेमिका एक साथ रहते हो, तो उनको संजोगी जन कहा गया है। भारतेंदु जी ने यहाँ पर नाम दिया। तो देख के संजोगी जन ही, यानी जब वर्षा ऋतु आ जाती है, बरसात होती है, तो जो संजोगी जन होते हैं यानी प्रेमी और प्रेमिका जोड़े के साथ होते हैं, यानी पत्नी जो होते हैं, यानी हर्षोल्लास के साथ जो है हृदय में जो है क्या होता है, हर्षे लगे, यानी है प्रसन्नता का अनुभव करने लगते हैं। और हरी भरी भूमि, यानी जो धरती है, पृथ्वी है, वो हरी हरी हो जाती है, हरी भरी भूमि, पृथ्वी हरी भरी भी हो जाती है। और बरसात होने के बाद जो है शीरी पवन चलने लगी, यानी शीतल हवा चलने लगती है, शीतल बयार चलने लगती है। और यहाँ पर आगे हरिश्चंद्र जी वर्णन करते हैं कि लख हरिश्चंद्र फेर प्राण तरसे लगे। और लखी माने देख करके, हरिश्चंद्र, यहाँ हरिश्चंद्र का अर्थ दो प्रकार से लगाया गया। एक तो हरिश्चंद्र यानी जो कवि हैं, और दूसरा यहाँ पर हरिश्चंद्र का अर्थ श्री कृष्ण से लगाया गया है, यानी वर्षा ऋतु के आगमन पर, यानी जब बरसात होती है तो हरिश्चंद्र जी वर्णन करते हैं कि जो है वर्षा ऋतु को देख करके प्राण जो है यानी क्या होते हैं, फिर से तरसने लगते हैं। यानी जब हरिश्चंद्र जी वर्णन करते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण के ना आने पर जो है गोपिकाओं के जो प्राण हैं वो तरसने लगते हैं, और
फेर झूम झूम वर्षा ऋतु, फिर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फिर। हरिश्चंद्र जी वर्णन करते हैं कि बार बार यानी पुनः वर्षा ऋतु आ जाती है और आ गई है। और बादल निगोड़े, निगोड़ा शब्द देखिए ये ब्रज की एक गारी है। निगोड़ा शब्द जो यूज किया गया है ये ब्रज की एक गारी है जो कि लोग जो है किसी मजाक में जो है किसी व्यक्ति को कह देते हैं निगोड़ा, है ना। तो ये ब्रज की गारी है। तो वहाँ पर जो है वहाँ ब्रज के वासी जो हैं वो जो है बादलों को देख करके जो वो बरसते हैं और उनका बरसना जो है अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहते हैं तो गोकुल में जो है सूना सूना रहता है। इसलिए जो है बादलों को देख करके ब्रज के वासी उनको गारी देते हैं कि बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। जैसे आपने देखा होगा इधर पूर्वांचल की तरफ जो है एक जो है बात बात में जो है महिलाएं जो है गारी देती हैं मजाक में, नदिया गाड़ू, है ना। नदिया गाड़ू जो है हर बात में जो है वो महिलाएं जो है गारी देती हैं। तो यहाँ पर जो है बादल हैं उनको निगोड़ा कहा गया है क्योंकि ये उनका बरसना जो है गोपिकाओं को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि उनके प्रियतम यानी उनके हरि जो है भगवान श्री कृष्ण वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो है कहते हैं कि बादल जो है यानी जो बादल हैं ये बार बार जो है ये निगोड़े बादल जो है झुक झुक करके फिर से बार बार बरसात करने लगे। तो इसलिए इस प्रकार से जो है ये जो आज इस वीडियो में हमने एक पद कक्षा 9 के बच्चों के लिए जो है सिलेक्ट किया है जिसका भाव पूर्ण जो है जिसकी भावपूर्ण व्याख्या हमने जो है आज आपको बताई। और अगले दिन जो है अगला पद फिर से जो है आपके समक्ष लेकर के उपस्थित होंगे। चलिए, अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें। और रिक्वेस्ट है आपसे कि दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।